तो सिद्धार्थ पिठानी की एक्सक्लूसिव बातचीत आप अभी सुन रहे थे। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी जो है वो सुशांत के साथ काम करते थे। उनका जो घर था, उनका जो अपार्टमेंट था, ऊपरी तल्ले पे सुशांत रहते थे, नीचे के तल्ले पे सिद्धार्थ पिठानी और अन्य डोमेस्टिक हेल्प देने वाले लोग रहते थे। उन्हीं की बातचीत आपको सुनवा रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, जहां सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें उन्होंने कई राज बेपर्दा किए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की हकीकत बताई, साथ ही भूत प्रेत की कहानी के बारे में भी बताया। आप सुनिए कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको ऐसा लगा कि सुशांत जो है वो किसी चीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि थोड़ा अंधविश्वास है, भूत प्रेत हैं, या फिर घर में किसी का आना होता था, पंडित जी आते थे या कोई तांत्रिक आते थे, या ऐसा कुछ कभी आपको ऐसी शंका हुई या आपने कभी देखा? नहीं, एक बात तो पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो एक ही विश्वास रखते, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त थे। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड महामृत्युंजय सुनते थे। फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है। तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था, उनको भी हेल्प किए थे उधर, कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता, और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। तो कभी आपसी में कभी नोकझोंक ऐसा कुछ हुआ हो घर में, कि कोई आया हो, या ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो, या ऐसे कुछ चीजें अगर कुछ ध्यान में हो तो आप बताना चाहें? नहीं, ऐसे तो कोई नोक-झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, तो हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो टेलीस्कोप में प्लैनेट, ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफी लेके जाना, फिर टेनिस किड होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गांव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। तो ये लोगों को आप जानकार नहीं है, ये दो जो लोग मैंने जिनका नाम लिया उनसे आप शायद पहले चले गए थे, उनके बाद इनकी एंट्री हुई सुशांत की? यस, ये इंटरव्यू हुई। सिद्धार्थ पिठानी सब ये बाद में ही आए हैं, सुशांत सर की डेथ होने से पहले ये सब आए थे। और मालूम तो नहीं ये सब क्या हुआ, इन लोग का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ। कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए हैं। उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं देते। जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ, मतलब साइड में। तो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। अंकित, जब आप साथ में रहते थे, और कौन कौन जो था, जो परिवार का हिस्सा था, कौन कौन घर में रहता था, कौन कौन था, किसका आना जाना लगा रहता था उस घर में, ऐसा कुछ? सब सुशांत भैया हम लोग के साथ थे, तो हम लोग, मैं और अशोक और सुशांत भैया 3 जन फैमिली थे, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड रिया आने से पहले की बात है। एंड उनके एक दीदी थी प्रियंका, जो दिल्ली में रहती है, प्रियंका दीदी, तो वो आती थी 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो और खुश हो जाते थे सुशांत भैया। तो हम लोग फैमिली ऐसे व्यवहार करते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। मतलब एक ट्रीट होता है ना कि नौकर नहीं है हम लोग, तो ऐसे नौकर टाइप का बना के नहीं रखते, ठीक है। मतलब अपना फैमिली का हिस्सा एक बना के रखते थे, बस यही इतनी है।